12 बजे के बाद कोई भी बैंक्वेट ऑपरेट नहीं करेगा। और गरीबों के लिए एक ही और अमीरों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जो हॉल और बैंक्वेट की प्रेमिसेस के बाहर कोई भी अगर फायर क्रैकर या फायरवर्क्स इस्तेमाल करता है, मुकम्मल तौर पे बैन है। हैदराबाद में शादी हाउस होटल्स के लिए नए एसओपीज का ऐलान कर दिया गया। डीसी हैदराबाद की जानिब से इनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं, शादी हाउस पे भी पाबंदी लगती रही है, होटल्स पे भी पाबंदी, इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर कोई दबाव आ जाता है। हमारा जो सबसे पहला आज जो एरिया है जो हमें कवर करना है वो मैरिज हॉल्स एंड बैंक्वेट्स हैं। इनके 4 एसओपीज़ हैं। इनमें एरियल फायरिंग मुकम्मल तौर पे बैन है। जो हॉल और बैंक्वेट की प्रेमिसेस के बाहर कोई भी अगर फायर क्रैकर या फायरवर्क्स इस्तेमाल करता है, मुकम्मल तौर पे बैन है। तमाम मैरिज हॉल्स एंड बैंक्वेट्स को अपनी मुख्तस करना है, पार्किंग एरिया और अपनी वैले पार्किंग का बंदोबस्त करना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली 12 बजे के बाद कोई भी बैंक्वेट ऑपरेट नहीं करेगा। 12 बजे के बाद अगर इवेंट होता है तो जो पार्टीज़ हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और बैंक्वेट वाला अपना 12 बजे हॉल बंद कर देगा, अदरवाइज़ हम सील कर देंगे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है आज की मीटिंग का वो था बेसिकली जो चाय के ढाबे हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, फूड कार्ट्स हैं इनका सबसे पहला एसओपी ये कि ये किसी भी तरीके से जो आपके रोड, स्ट्रीट्स, पेमेंट्स, पाथवेज़ हैं, इनके ऊपर अगर कोई भी कुर्सी या कोई भी चीज़ जो कि टेम्पररी या परमानेंट इंक्रोचमेंट बन सकती है वो रखेंगे, हम जब्त करेंगे और उसमें वापसी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन लोगों ने कोई भी ऐसी तामीर नहीं करनी चीज़, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी होटल वाले चूल्हे पक्के बना के बैठे हैं, तंदूर पक्के बना के बैठे हैं और वो उनकी दहलीज से बाहर के हैं, वो हम रिमूव करेंगे, वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे मौके के ऊपर। देखा है माजी में कि जिस हॉल के बाहर 4 मोबाइलें खड़ी हो जाएं, 3 वीवो खड़ी हो जाएं, तो वहाँ कोई नहीं जाता बंद करवाने। ऐसे चूँकि हिम्मत ही नहीं होती कि वो वहाँ चला जाए। एक आम आदमी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करवाया जाता है कि बंद कर दें हाल, शादी आपकी तकरीबात ख़त्म कर दें। तो जब उनको इस्तिस्ना हासिल होगी तो आम आदमी को भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा बैंक्वेट है, मेरे पास बिजली का स्विच तो है ना, बिजली बंद कर दें आप हॉल की, इतनी तो जिम्मेदारी आप रखते हैं। नहीं करेंगे, अगर आप भी अनफेटेड उनको छोड़ देंगे तो फिर आपका हॉल सील होगा। लिहाजा हम पार्टीज़ के अगेंस्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मैरिज हॉल के जो ओनर्स हैं और जो उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी का आगे बेसिकली एक हिसाब किताब रखना होगा। एंड हम उनसे बेसिकली मशावरत करके ये सारा कुछ कर रहे हैं इस वक्त। ऑल सिंध मैरिज हॉल एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट, हम इस पर लायबल जो देखा हमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा इन्होंने जो कानून बनाया। लेकिन मसला ये आता है कि हमारे यहाँ ये होता है जैसे कि आप कोई अच्छे बैंक्वेट पर चले जाएँ, वो बिल्कुल खुला कहते हैं आप हमारे पास बुकिंग कराएं, हमारे पास फुल पावर है, हम आपको रात के 3 बजे तक 4 बजे तक बुकिंग देंगे। लेकिन जो छोटे हाल हैं लतीफ़ाबाद के अंदर, वो कानून के हिसाब से बहुत बड़ी गिरफ्त में आते हैं। जैसा कि आप अभी कासम बैंक्वेट पे चले जाएं, बिल्कुल खुला कहते हैं भाई हमारा अपना उस तरफ का हाल है कि भाई आप 10 लाख रुपए लेंगे लेकिन आपको हम लोग कोई प्रोटोकॉल देंगे, हर चीज़ देंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई अंदर नहीं आएगा। दूसरा ये कि मैं जो उन्होंने कानून बनाया डीसी साहब ने बहुत अच्छा बनाया और बहुत बेहतर बनाया कि लोगों की देराना ख्वाहिश थी कि रात के 4-4 बजे बारात आ रही है और लोगों की गाड़ियाँ चोरी होती थी, परेशान होते थे और बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पर अजियत होते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। लेकिन कानून तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कानून की पासबारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और गरीबों के लिए एक ही और अमीरों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ई कैटेगरी और ए कैटेगरी दोनों का एक ही कानून होना चाहिए और एक ही हिसाब से इनको चलना चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी। हाल मालकान का कहना यह है कि कानून दोहरा नहीं होना चाहिए कि ताकतवर के लिए कुछ और, गरीब के लिए कुछ और। अगर ये कानून तमाम लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करवाया गया, ताकतवर को भी उसी कैटेगरी में रखा गया जहां गरीब हाल मालकान को रखा जाता है, तो ये कामयाबी होगी। वरना माजी की तरह इस कानून को भी ताकतवर लोग अपने पैरों तले रोनते हुए चले जाएंगे। जी।